रिश्वत, धोखाधड़ी और वैश्विक विवाद का तूफान जो न केवल भारत बल्कि वैश्विक कॉरपोरेट और राजनीतिक मंच पर तहलका मचा रहा है। यह है अदानी मामला, एक ऐसा विवाद जो गौतम अदानी और उसके विशाल व्यापारिक साम्राज्य अदानी ग्रुप को केंद्र में रखता है। यह कहानी रिश्वत, धोखाधड़ी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी जटिलताओं की एक गहरी और पेचीदा गाथा है, जिसमें भारत की कारपोरेट छवि, वैश्विक निवेश और कूटनीतिक संबंध दांव पर हैं। 20 नवंबर 2024 को न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले की यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर एक पांच गिनती का अभियोग यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर एक पांच गिनती का अभियोग केस नंबर 24 CR 433 NGG ने भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट साम्राज्यों में से एक को हिलाकर रख दिया। इस अभियोग में गौतम अदानी, उनके भतीजे सागर अदानी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर सौर ऊर्जा अनुबंधन हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को 250 मिलियन से अधिक रिश्वत देने और यूएस निवेशकों को गुमराह करने के लिए 3 बिलियन से अधिक की फंडिंग जुटाने का आरोप लगाया गया है। यह मामला न केवल एक कारपोरेट विवाद है, बल्कि भारत की कारपोरेट गवर्नमेंट्स, वैश्विक बाजार नियमों और कूटनीतिक संबंधों पर सवाल उठाने वाला एक तूफान। आज 4 जुलाई 2025 को यह मामला अभी भी सुर्खियों में। यूएस सिक्योरिटीज द्वारा एक्सचेंज कमीशन SEC के दस्तावेज परोसने में चुनौतियां, ट्रंप सरकार के साथ लाइबिलिंग और ईरान पर प्रतिबंध उल्लंघन की नई जांच ने इस मामले को और जटिल बना दिया। आइए इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक खंगोलते हैं और इसके हर पहलू को समझते हैं और देखते हैं कि यह भारत और विश्व के लिए क्या मायने रखता है। राम राम दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं आपका साथी विक्रम बिश्नोई और आज हम एक ऐसे इस मुद्दे पर खुलकर बात कर रहे हैं कि शुरुआत होती है एक अभियोग जो दुनिया को हिलाकर रख देता है। 20 नवंबर 2024 को न्यूयॉर्क की एक अदालत में दायर याचिका को वैश्विक कॉर्पोरेट जगत में भूचाल लाया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस DOJ, FBI और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने मिलकर अदानी ग्रुप के खिलाफ एक 5 गिनती का अभियोग दायर किया, जिसमें गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी और अन्य अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए। मुख्य आरोप सिक्योरिटीज फ्रॉड और वायर फ्रॉड की साजिश है। गौतम अदानी, सागर अदानी और विनीत S जैन का आरोप है कि उन्होंने यूएस निवेशकों को गलत और भ्रामक जानकारी देकर 3 बिलियन से अधिक की फंडिंग जुटाई है। इसमें $2 आधारित सिंडिकेट लोन 2 बिलियन से अधिक और 2 रूल 144A बॉन्ड ऑफरिंग 1 बिलियन से अधिक शामिल हैं। विदेशी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम FCPA का उल्लंघन, रंजीत गुप्ता, रुपेश अग्रवाल, सिरिल केबेंस और सौरभ अग्रवाल और दीपक मल्होत्रा पर सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को 250 मिलियन से अधिक की रिश्वत देने का आरोप है। न्याय अवरोध, सिरिल केबेंस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल पर इलेक्ट्रॉनिक सामग्री मिटाने, अतिरिक्त आंतरिक जांच से जानकारी छुपाने और जांच एजेंसियों को गलत जानकारी देने का आरोप है। यह मामला अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड के सौर ऊर्जा अनुबंधों से जुड़ा है। अभियोग के अनुसार 2020 से 2024 के बीच इन अनुबंधों को हासिल करने के लिए रिश्वत दी गई थी, जिनमें 20 साल में 2 बिलियन से अधिक के बाद कर लाभ की उम्मीद थी। इस अभियोग की जांच में FBI, DOJ की कारपोरेट और सिक्योरिटीज फ्रॉड इकाइयां और SEC की अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार इकाई भी शामिल थी। जज
निकोलस गोरोफिस और मजिस्ट्रेट जज वेरा एम स्कैनलन के नेतृत्व में यह मामला न्यूयॉर्क की अदालत में चल रहा है। दो संबंधित सिविल मामले SEC वी अदानी एट अल 24/80/80 VMS और SEC वी के बेंच 24/80/81 VMS भी 12 दिसंबर 2024 को दायर किए गए। अब बात करें आरोप का केंद्र, तो रिश्वत और धोखाधड़ी की कहानी। इस मामले का मूल आरोप यह है कि अदानी ग्रुप ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को 250 मिलियन से अधिक की रिश्वत दी ताकि सौर ऊर्जा अनुबंधन हासिल किया जा सके। इन अनुबंधों का लक्ष्य भारत को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अदानी ग्रुप की स्थिति को और मजबूत करना। SEC के अनुसार सितंबर 2021 में अदानी ग्रीन एनर्जी ने 750 मिलियन का बॉन्ड ऑफरिंग किया था, जिसमें से 175 मिलियन US निवेशकों से आए थे। इसी दौरान निवेशकों को रिश्वतखोरी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कमियों के बारे में जानकारी नहीं दी गई, जो सिक्योरिटीज फ्रॉड का आधार बना। इसके अलावा ग्रुप पर आरोप है कि उन्होंने US और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को गलत जानकारी देकर 3 बिलियन से अधिक की फंडिंग जुटाई थी। ये फंडिंग सौर ऊर्जा परियोजना के लिए थी, लेकिन अभियोग का दावा है कि इन फंडों का उपयोग रिश्वतखोरी और अन्य अनुचित गतिविधियों में किया गया है। यह मामला भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, जो वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रहा है, के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इस पर अदानी ग्रुप का जवाब, आरोप आधारहीन है, आरोप आधारहीन है, हम लड़ेंगे। अभियोग दायर होने के तुरंत बाद अदानी ग्रुप ने इन आरोपों को आधारहीन करार कर दिया और एक मजबूत कानूनी रक्षा की बात कही है। 21 नवंबर 2024 को जारी एक बयान में ग्रुप ने कहा कि ये केवल आरोप हैं और दोष सिद्ध होने तक सभी आरोपी निर्दोष माने जाते हैं। हम सभी संभावित कानूनी उपाय अपनाएंगे। जनवरी 2025 में अदानी ग्रुप ने 77 कानूनी फर्मों को नियुक्त किया ताकि US अभियोग की समीक्षा की जा सके। अप्रैल 2025 में अदानी ग्रीन एनर्जी ने एक आंतरिक समीक्षा के बाद दावा किया कि यदि कोई अनियमितता नहीं की गई है। गौतम अदानी ने 24 जून 2025 को एक वार्षिक आम सभा में स्पष्ट किया कि ग्रुप का कोई भी सदस्य FCPA का उल्लंघन के लिए चार्ज नहीं किया गया है। यह बयान उनकी रणनीति का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य निवेशकों और जनता का विश्वास बनाए रखना। अदानी ग्रुप ने इस मामले को भारत की छवि को खराब करने की साजिश के रूप में भी प्रस्तुत किया है, विशेष रूप से 2023 की हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद, जिसमें स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोप लगाए गए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी 2025 में अपनी गतिविधियां बंद कर दी थी, जिसे अदानी ग्रुप ने अपने पक्ष में एक जीत के रूप में देखा। हाल के अपडेट्स, कानूनी राजनीति और वैश्विक उलझने जुलाई 2025 तक इस मामले में कई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं, जो इसकी जटिलता को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। ये अपडेट्स इस प्रकार है। SEC की चुनौतियां। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC को गौतम और सागर अदानी की कानूनी दस्तावेज परोसने की में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 23 जून 2025 को न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत को दी गई स्थिति अपडेट में SEC ने बताया कि वह हैंग सर्विस कन्वेंशन के तहत भारत में दस्तावेज परोसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय अधिकारियों से सहायता नहीं मिल रही है। यह स्थिति भारत और US के बीच कूटनीति और कानूनी
सहयोग की कमी को दर्शाती है। 5 मई 2025 को ब्लूमबर्ग न्यूज ने खुलासा किया कि अदानी ग्रुप के प्रतिनिधियों ने ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत की ताकि इस मामले को खत्म किया जा सके। इन वार्ताओं में अदानी के वकीलों ने तर्क दिया कि यह मामला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं है। इन मुलाकातों में शामिल होने वाले वकीलों में मार्क फिलिप और करकलैंड एंड एलिस और विलियम ब्रक जैसे बड़े नाम शामिल हैं। यह राजनीति हस्तक्षेप की संभावना को दर्शाता है जो अब सीपीए के प्रवर्तन को कमजोर कर सकता है। ईरान प्रतिबंधन उल्लंघन की नई जांच 2 जून 2025 को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा किया कि यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट अदानी की कंपनियों की ईरान पर लगे यूएस प्रतिबंधों के उल्लंघन की जांच कर रहा है। इस जांच में आरोप है कि अदानी एंटरप्राइजेज ने मुंद्रा बंदरगाह के माध्यम से ईरानी मूल के तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का आयात किया। अदानी ग्रुप ने इन आरोपों को आधारहीन और शरारतपूर्ण करार दिया और कहा है कि वे किसी भी जांच से अनजान हैं। यह नया मोड़ मामले को और जटिल बनाता है। अंदरूनी कारोबार में आरोप मई 2025 में भारतीय बाजार नियामक सेबी ने सागर अदानी पर अंदरूनी कारोबार का आरोप लगाया, जिस पर वह समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। यह आरोप अदानी ग्रुप की शासनकर्ताओं पर और सवाल उठा रहा है। अब बात करें आर्थिक प्रभाव की, तो बाजार में उथल-पुथल मामले में अदानी ग्रुप की वित्तीय स्थिति पर गहरा असर डाला है। नवंबर 2024 में जब अभियोग की खबर आई, अदानी ग्रुप की 9 सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर में 10 से 20% तक की गिरावट आई, जिससे उनकी मार्केट वैल्यू में लगभग 13 बिलियन या 1.1 लाख करोड़ की कमी आई है। अदानी ग्रीन एनर्जी ने 600 मिलियन की प्रस्तावित बॉन्ड ऑफरिंग रद्द कर दी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जैसे मूडीज, फिच और S&P ने अदानी ग्रुप की कंपनियों, विशेष रूप से अदानी ग्रीन एनर्जी को नकारात्मक लुकआउट दिया, जिसे फंड जुटाने में कठिनाइयां बढ़ी हैं। फ्रांस की टोटल एनर्जीज, जो अदानी ग्रीन में 20% की हिस्सेदार है, ने नए निवेश को रोक दिया है, जिससे ग्रुप की वित्तीय रणनीति पर बड़ा झटका दिखाई दिया। हालांकि मई 2025 में यूएस बाइबरी केस में संभावित खारिज होने की खबरों के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में 1.7% से 10.5% तक की वृद्धि हुई है, जो निवेशकों के बीच मिश्रित भावनाओं को दर्शाता है। फिर भी कानूनी अनिश्चितताओं ने शेयरों में उतार चढ़ाव बनाए रखा है। अब बात करें अगर राजनीतिक आयाम की, तो भारत में और वैश्विक मंच पर विवाद, यह मामला केवल एक कारपोरेट विवाद तक सीमित नहीं है। हमारे गहरे राजनीतिक और कूटनीतिक निहितार्थ हैं। भारत में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने गौतम अडानी की तत्काल गिरफ्तारी और संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी जांच की मांग की है। उन्होंने इसे यूएस और भारतीय कानून का उल्लंघन करार दिया है। दूसरी ओर भारतीय सरकार ने इस मामले में मौन साध रखा है, यह कहते हुए कि यह एक निजी कंपनी का मामला है। अदानी ग्रुप ने इन आरोपों को भारत की छवि को खराब करने की साजिश बताया है। तो वहीं विशेष रूप से 2023 की हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद, जिससे स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोप लगाए गए थे, हिंडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी 2025 में अपनी गतिविधियां भी इस मामले पर बंद कर दी है, जिसे अदानी ग्रुप ने अपने पक्ष की एक जीत के रूप में देख रहे हैं।
वैश्विक स्तर पर यह मामला भारत और यूएस के बीच कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। ट्रंप प्रशासन के साथ अदानी की लाइबलिंग और यूएस एसईसी को भारत के में दस्तावेज परोसने में कठिनाई ने इस मामले को और ज्यादा जटिल बनाया दिया है। कानूनी और कानूनी विशेषज्ञों ने इस मामले पर अपनी राय दी है, जो इनके भविष्य को समझने में मदद करती है। स्टीफन रोनाल्ड, एक पूर्व संघीय अभियोजक, का कहना है कि यूएस अभियोजकों के पास मजबूत सबूत हैं जो मामले को मजबूत बनाते हैं। पॉल टुचमैन का मानना है कि अदानी यह तर्क दे सकते हैं कि उन्हें निवेशकों को दिए गए बयान में व्यक्तिगत रूप से हिस्सा नहीं लिया था। मार्क कोहेन ने बताया कि भारत से गवाहों की गवाही हासिल करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि भारतीय सरकार सहायता करने में अनिच्छुक हो सकती है। ये राय इस मामले में कानूनी जटिलताओं को दर्शाती है, विशेष रूप से भारत और यूएस के बीच प्रत्यर्पण और सहयोग के मुद्दों को लेकर। अब भविष्य की संभावनाएं क्या होगा अंजाम? अदानी मामला अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और इसकी कानूनी प्रक्रिया कई महीनों या सालों तक चल सकती है। यूएस कानून के तहत कंपनियां डिफेंड और प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट डीपीएएस या नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट एनपीएएस के माध्यम से मामलों को सुलझा सकती है, जैसा कि सीएमेंस 800 मिलियन और एरिक्सन 1 मिलियन ने किया था। अदानी ग्रुप की रणनीति में शामिल है कानूनी रक्षा उच्च स्तरीय कानूनी फर्मों जैसे करकलैंड एंड एलिस और क्वीन इमानुएल के साथ काम करना। ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत, जो अब सीपीए के प्रवर्तन को कमजोर कर सकता है, भारत और वैश्विक स्तर पर जनता के बीच अपनी छवि बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इस मामले में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों पर भी काफी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अदानी ग्रुप इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है और साथ ही यह भारत और यूएस के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। एक अनिश्चित भविष्य। अदानी मामला एक कारपोरेट, कानूनी और राजनीतिक तूफान है जो न केवल अदानी ग्रुप बल्कि भारत की वैश्विक छवि को प्रभावित कर सकता है। यह मामला कारपोरेट गवर्नमेंट पारदर्शिता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के महत्व को रेखांकित करता है। अदानी ग्रुप की रणनीति, ट्रंप प्रशासन के साथ लॉबिंग और भारतीय सरकार का रुख इस मामले में भविष्य को निर्धारित करेगा। क्या गौतम अदानी इस तूफान से उबर पाएंगे? क्या यह मामला भारत के कारपोरेट और राजनीतिक परिदृश्य को बदल देगा? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है, लेकिन एक है कि यह कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। अब आगे देखना है कि यह कहानी नया क्या मोड़ लेती है। तब तक बने रहिए। अब तक इंडिया के साथ राम राम।